बदलते हुए मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पैरों की एड़ियां फटने लगती हैं। कई बार एड़ियां इतनी ज्यादा फटने लगती हैं कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारों में से तो कई बार फटते फटते खून आना भी शुरू हो जाता है। दर्द भी रहता है, बुरा भी लगता है। और जब हम किसी के खूबसूरत पैरों को देखते हैं, खूबसूरत चिकनी एड़ी को देखते हैं, तो हमें लगता है हमारी एड़ियों में इतनी दरारें क्यों हैं। किस तरह से हम इस फटी हुई एड़ी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? कारण कुछ तो बदलता हुआ मौसम, अगला कारण पानी कम पीना। शरीर में जब हाइड्रेशन कम होता है तो उससे भी कई बार इसका प्रभाव हमारे पैरों की एड़ियों पर पड़ने लगता है। कुछ आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं, वो सारे तरीके बताऊंगी दोस्तों, जो कि ज्यादातर हमारे घर पर चीजें मिल जाती हैं और हम इन घरेलू नुस्खों की मदद से आसानी से फटी एड़ी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना है। बाहर से आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो ले। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी के कारण हम केयर नहीं करते हैं, इससे भी हमारे पैरों की एड़ियां फटने लग जाती हैं और काफी तकलीफ होती है हमें। पैर ही तो हैं जो हमारे शरीर का भार उठाते हैं दिन भर, तो क्यों ना हम उनका ख्याल रखें। वैक्स लेना है, मोम लेना है, बर्थडे वाला कैंडल ले लीजिए, है ना घर पर। अगली चीज जो कि एक दवा की जैसे काम करता है, और वो जो दवा है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है, वो है कैम्फर कपूर। चाहे तो देसी कपूर लीजिए या फिर आप चाहें तो यहां पर भीमसेनी कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर जो होता है एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है कपूर में। इसीलिए बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में कैम्फर का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर त्वचा संबंधित कई रोगों को दूर करता है कपूर। 2 टिकिया को लिया है, यहां मैंने देसी कपूर लिया है दोस्तों। इमाम दस्ते में डालकर आपको इसे क्रश करके इसका पाउडर बना लेना है, जिसका इस्तेमाल ध्यान से देखिएगा। सरसों का तेल, नारियल का तेल, या फिर ले सकते हैं कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तेल मेरे YouTube परिवार को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब यहां लेना है प्याज का रस। 2 चम्मच अनियन जूस का हम यहां इस्तेमाल करेंगे। प्याज का रस पता है क्या करता है, बता दूं? प्याज का रस जो होता है दोस्तों, ये तेजी से हमारे घाव को भरता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है प्याज। जब हम प्याज काटते हैं ना, हमारी आंखों से आंसू आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्याज में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर होता है, और यही सल्फर जो होता है दोस्तों, ये हमारे लिए एक ट्रीटमेंट की जैसा, इलाज के जैसा काम करता है। हमारी फटी हुई एड़ियों की दरारों को भरता है और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। कद्दूकस करके, ग्रेट करके प्याज का रस निकाल सकते हैं, या ग्राइंडिंग जार में डालकर आप इसे ग्राइंड करके भी 2 चम्मच अनियन जूस निकाल सकते हैं। तो मैंने भी यहां पर ग्रेट किया है दोस्तों। छन्नी में डाल दीजिए और दबाते हुए इसका रस निकाल लीजिए। प्याज का रस जो होता है दोस्तों, ये बहुत सी चीजों में काम आता है, और फटी एड़ियों का एक रामबाण नुस्खा बताया है मैंने आज आपको दोस्तों। छन्नी से दबाते हुए देखिए, करीब करीब 2 चम्मच हमें यहाँ पर जूस की जरूरत है, प्याज के रस की। इसके अलावा दोस्तों आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। थोड़ा सा ख्याल भी रखा करें, क्योंकि पैरों का ध्यान आप लोग नहीं रखते, है ना। फिर जब हम खूबसूरत पैर देखते हैं किसी के, तो हमें लगता है हमारे पैर ऐसे काले दरदरे रफ स्किन वाले क्यों हैं। एड़ियों में से दरारें आने के बाद जो बोलते हैं ना, मृत कोशिकाएं चारों तरफ अटक सी जाती हैं, लटकी लटकी, बड़े गंदे लगते हैं वो पैर। दर्द भी होता है, परंतु इस नुस्खे के पहले बार के इस्तेमाल से आप अंतर महसूस करेंगे। एक छोटी सी कढ़ाई ले लीजिएगा, कोई सॉस पैन ले लीजिए, इसमें डालना है वैक्स। वैसे पता है दोस्तों, वैक्स जो मोम होता है ना, देसी मोम, ये क्या बोलते हैं, कच्चा मोम बोलते हैं, वो आता है। हम लोग कई दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों मोम का। तो मेरा YouTube परिवार चाहे तो मोम 50 रुपए में मैंने ऑनलाइन मंगाया है मोम, तो चाहे तो ले सकते हैं। परंतु हमने यहाँ पर मोमबत्ती का इस्तेमाल किया है, बर्थडे वाली मोमबत्ती, जो कि मेरे पूरे परिवार के पास होगी, है ना। किसके किसके पास नहीं है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और नहीं है तो लाया भी जा सकता है, बहुत सस्ती आती है ये।
2 से 3 मोमबत्ती डालिएगा, क्योंकि हम इसे केवल पैरों की एड़ियों पर अप्लाई करने वाले हैं। मोम जब पिघल जाए दोस्तों, देखिए बहुत गर्म है ना, सावधानी पूर्वक काम करना है। पिसा हुआ कपूर का पाउडर डाला है। कभी भी गैस को चालू करके कपूर को आग में मत डालिएगा, कई बार आग लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने बताया। हमेशा गैस से अपने सॉस पैन को हटा लीजिए। गरम गरम इस पिघलते हुए वैक्स में अब आपको डालना है कपूर, प्याज का रस, और यहां पर डालेंगे आप या सरसों का तेल या नारियल का तेल, केवल 2 चम्मच। जैसे ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑनियन जूस डाला, आप देख सकते हैं झाग रहा, होने दीजिए ठंडा। अभी आप देखिएगा, इसको लगाने के 2 अलग अलग तरीके आपको बताने वाली हूं। वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। चाहे तो एक डिब्बी में भरकर इसे आप, इसका हल्का सा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा तब लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हल्का जब ये गरम गरम रहे ना दोस्तों, तभी आप लगा लीजिए। अभी लगा के दिखा रही हूं। लगाने से पहले हमारे YouTube परिवार को हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक, हल्दी और आधा नींबू डालकर पैरों को साफ करना है। इस पानी में मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला है दोस्तों। हैंड वॉश डाल दीजिए दोस्तों, कुछ भी डाल दीजिए, बॉडी वॉश डाल दीजिए, शैम्पू जो है आपके पास, ठीक है। पानी इतना गर्म है जितना मेरे हस्बैंड सहन कर पा रहे हैं। लेमन जूस त्वचा के कालेपन को हटाएगा, और हल्दी हमारे घाव को तेजी से भरने का काम करती है। टर्मरिक, आप सबको पता है, हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। पैरों को 10 मिनट डुबाने के बाद पैरों को सूखा करें और इस क्रीम को लगाना शुरू करें। अभी ये क्रीम गर्म है, हल्की गुनगुनी है, और आप देखिए जैसे जैसे मेरा ये क्रीम ठंडी होती जा रही है, वैक्स जमने दीजिए। रात भर लगा कर रखें, चाहे तो कोई पुराना सॉक्स पहन लीजिए, रिजल्ट 100% मिलेगा। वीडियो को लाइक